दर्शकों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में एक नाम जरूर शामिल हो सकता है और वह नाम है पाब्लो एस्कोबार। 90 के दशक के अंत में पाब्लो एस्कोबार दुनिया में कोकीन, ड्रग्स और कई अन्य अपराधों का बादशाह था। पाब्लो एस्कोबार के ड्रग तस्करी नेटवर्क ने उसे बेहद अमीर बना दिया था। बेशक, उसकी वजह से अनगिनत जिंदगियां बर्बाद हुईं और उसका पैसा अवैध तरीकों से बना था। लेकिन 1992 में पाब्लो एस्कोबार 30 अरब डॉलर का मालिक था। ब्रुनेई के सुल्तान के बाद पाब्लो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी था। अगर पाब्लो एस्कोबार आज जिंदा होता तो उसके 30 अरब डॉलर 58 अरब डॉलर के बराबर होते और पाब्लो दुनिया का 8वां सबसे अमीर आदमी होता। पाब्लो एस्कोबार का ड्रग सप्लाई नेटवर्क इतना शक्तिशाली था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 90% हिस्से को कोकीन की आपूर्ति सिर्फ एस्कोबार के नेटवर्क से होती थी और दुनिया का 80% हिस्सा एस्कोबार के ड्रग्स पर निर्भर था। यह खतरनाक सप्लाई नेटवर्क बहामास के एक द्वीप से चलाया जाता था और वह द्वीप पाब्लो एस्कोबार का मुख्यालय था। उस द्वीप पर एक पूरा हवाई अड्डा था जहां कोकीन से भरे विमान ईंधन भरने के बहाने उतरते थे और उस दौरान उनमें से कोकीन निकालकर छोटे विमानों में भरकर अमेरिका भेजा जाता था। यह प्रक्रिया महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार नहीं, बल्कि दिन में 5 से 6 बार होती थी। हर दिन 15,000 किलो कोकीन अमेरिका भेजा जाता था, यानी साल में 5,40,000 किलो कोकीन। जी हाँ, पाब्लो साल में सिर्फ अमेरिका को ही 5,40,000 किलो कोकीन भेजता था और उस समय अमेरिका में सिर्फ 1 किलो कोकीन की कीमत $70,000 थी। मतलब कि एस्कोबार साल में सिर्फ अमेरिका को ही 378 अरब डॉलर की कोकीन बेचता था और यह सिलसिला 16 साल तक चलता रहा। शोधकर्ताओं का मानना था कि एस्कोबार जिस कोकीन को $70,000 प्रति किलो में बेचता था, उसकी कीमत एस्कोबार को सिर्फ $5,000 पड़ी थी। पाब्लो एस्कोबार ने पायलटों को एक उड़ान के लिए सिर्फ $5 लाख दिए थे। इसके अलावा रिश्वत देने के बाद भी एस्कोबार के पास सिर्फ एक दिन में $60 मिलियन बचे थे, जो सालाना 22 अरब डॉलर के बराबर है। अनुमान लगाया जा सकता है कि मैकडॉनल्ड्स ने 2019 में 21 अरब डॉलर की बिक्री की और 1980 के दशक में पाब्लो एस्कोबार का सालाना मुनाफा 22 अरब डॉलर था, जो दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स की बिक्री से भी ज्यादा है। और जाहिर है कि पाब्लो एस्कोबार ने यह सारा पैसा नकद के रूप में रखा था। उस पैसे से कारें बनाने के लिए हर दिन $1,000 की रबर वैन आती थी। हाँ, सिर्फ $1,000 की रबर वैन, यानी $30,000 प्रति माह और $3,65,000 प्रति वर्ष सिर्फ रबर वैन। याद रखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन पाब्लो एस्कोबार के पैसों से बनी रबर वैन की कीमत के बराबर है। जाहिर है, पाब्लो के बैंक में इतना पैसा रखना नामुमकिन था, इसलिए इस पैसे को जमा करने के लिए इस द्वीप पर बहुत बड़े गोदाम थे, जिनमें ड्रमों में यह नकदी जमा थी। जमा की गई नकदी का 10% या तो चूहे खा गए या पानी में सड़ गया। ऐसा माना जाता है कि पाब्लो एस्कोबार रोजाना इतनी नकदी नहीं गिन सकता था, इसलिए पैसों को तौलकर गिना जाता था और उसकी कारें तौलकर बनाई जाती थी। एक बार पाब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए अपने बच्चों के साथ मैडलिन के पहाड़ों पर शरण ली थी। उसी दौरान उसकी बेटी को सर्दी लग गई। पाब्लो के पास अपने बैग से $20 लाख निकालकर उसे आग लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जी हाँ, $2 लाख। यह बात पाब्लो की मौत के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में कही थी। और जैसा कि ऐसे जीवन का अंत भी भयानक होता है, 1993 में पुलिस मुठभेड़ में पाब्लो मारा गया। पाब्लो की कहानियां पूरी दुनिया में एक मिसाल बनी हुई हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, उसे अपनी सारी संपत्ति इसी दुनिया में छोड़नी पड़ती है।